वाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी डिमांड कर्व की जो स्लोप होती है वो डाउनवर्ड क्यों होती है। और वाई मोर ऑफ अ गुड इज परचेज्ड व्हेन इट्स प्राइस फॉल, यदि कीमत कम होती है किसी वस्तु की तो उसकी मांग ज़्यादा क्यों होती है। लो ऑफ डिमांड हमने किया, लो ऑफ डिमांड में डिमांड कर्व की जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होती है, हमने ऐसा पढ़ा। उसके पीछे रीज़न था कि यदि प्राइस बढ़ता है तो मांग कम होती है। इफ़ प्राइस इज इंक्रीज देन डिमांड विल डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। और देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, ये हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा। यानी जो मांग वक्र होता है उसका ढलान ऋणात्मक होता है, उसका ढलान स्लोप डाउनवर्ड होती है। तो उसके पीछे रीज़न क्या है, तो फर्स्ट रीज़न है उसके पीछे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी अर्थात घटती सीमांत उपयोगिता का नियम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कंजम्पशन ऑफ ए कमोडिटी इंक्रीज marginal utility of each successive units goes on diminishing. Accordingly, for every additional unit to be purchased, the consumer is willing to pay less or less price. चलिए इसको समझते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें बताता है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक इकाई या यूनिट्स खरीदी जाती हैं तो जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो कम होती चली जाती है, अर्थात हमें उससे कम संतुष्टि होनी शुरू हो जाती है। और उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि तब प्राप्त होती है जब किसी वस्तु की उपयोगिता कीमत उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। घटती सीमांत उपयोगिता, फॉर एग्जांपल आपको एक गिलास पानी की प्यास है तो एक गिलास तक आप पानी पीते हो तो मैक्सिमम संतुष्टि मिलती है, यानी कि उसकी सीमांत उपयोगिता और उसकी सेटिस्फैक्शन लेवल समान होता है। लेकिन एक से ज़्यादा पिएंगे तो वो हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं होता, तो उसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। और समझते हैं, प्रत्येक वस्तु की मात्रा अधिक खरीदने से उसकी सीमांत उपयोगिता कम होती जाती है, इसलिए उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक इकाई सिर्फ तब ही खरीदेगा जब खरीदने पर उस वस्तु की उपयोगिता या कीमत कम हो जाए, कम होकर सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। यदि कम कीमत पर वो चीज़ मिलती है तो ज़्यादा इकाइयाँ भी खरीदेगा, तो कम कीमत पर भी उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर वो हो सकती है। तो सेकंड इसके अंदर आएगा इनकम इफेक्ट। नेचुरली है, इनकम का भी इफेक्ट पड़ता है। तो इनकम इफेक्ट मीन्स किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप यदि उपभोक्ता की जो वास्तविक आय है उसमें परिवर्तन होने के कारण, इनकी जो रियल इनकम ऑफ द कस्टमर है उसमें यदि चेंजेस होता है, किसकी वजह से, एक वस्तु कीमत में चेंज होने की वजह से, तो वस्तु की जो मांगी गई मात्रा है, इनकी डिमांड है, उस परिवर्तन को आय प्रभाव कहते हैं। किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो उस वस्तु को खरीदने से उपभोक्ता के पैसे बच जाते हैं, तो उपभोक्ता क्या करता है, किसी दूसरी वस्तु की मांग बढ़ा देता है। इसी प्रभाव को
इनकम इफेक्ट बोलते हैं, यानी कि आय प्रभाव। और वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम, वास्तविक आय वह आय है जो वस्तु और सेवाओं के रूप में मापी जाती है। किसी वस्तु की कीमत कम होने से तो वो पैसे बचेंगे तो वो आय बढ़ जाएगी, और वास्तविक आय है ये जो बढ़ेगी। और इस बढ़ी हुई आय से उपभोक्ता किसी दूसरी वस्तु की मांग बढ़ाएगा, जिसकी वजह से भी स्लोप डिमांड कर्व की डाउनवर्ड होती है। नेक्स्ट, थर्ड, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशंस इफेक्ट यानी कि प्रतिस्थापन प्रभाव। सब्स्टिट्यूशंस गुड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसी वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी, ये सब्स्टिट्यूशंस गुड्स हैं। तो जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, इसका मतलब ये है कि एक वस्तु अपनी, कोई भी एक वस्तु अपनी स्थानापन्न वस्तु की तुलना में सस्ती हो जाती है, तो उसका दूसरी वस्तु के लिए प्रतिस्थापन यानी कि प्रयोग किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, यदि चाय की कीमत कम हो जाती है कॉफ़ी की तुलना में, तो लोग कॉफ़ी को छोड़कर चाय परचेज करेंगे। ये प्रतिस्थापन प्रभाव है। तो दूसरी वस्तु की मात्रा ज़्यादा खरीदेंगे। या और समझ लेते हैं इस चीज़ को कि कोई भी उपभोक्ता है कॉफ़ी के स्थान पर चाय सिर्फ तब ही खरीदेगा जब चाय की कीमत कॉफ़ी की अपेक्षा कम हो जाएगी, और कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाती है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। ये प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशन से इफेक्ट है। नेक्स्ट है साइज ऑफ द कस्टमर। साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। यदि साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप बढ़ता है तो नेचुरली वो मांग को बढ़ाएंगे, डिमांड इंक्रीज होगी। तो जब किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो वो उपभोक्ता भी उसको खरीदना शुरू कर देते हैं जो उस वस्तु को पहले नहीं खरीदते थे जब उसकी कीमत ज़्यादा थी। जिसके विपरीत वो उपभोक्ता जो पहले से किसी वस्तु को खरीदते आ रहे हैं, लेकिन यदि उस वस्तु की कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाता है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी उसको खरीदना बंद कर देंगे, यानी कि उसकी डिमांड कम हो जाएगी। अब कीमत के कम होने से कस्टमर का जो ग्रुप है वो बढ़ जाएगा, और ज़्यादा कस्टमर होने से तो वो ज़्यादा लोग किसी पार्टिकुलर कमोडिटी को परचेज करेंगे। तो एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण उसके उपभोक्ता का जो समूह है, कंज्यूमर जो ग्रुप है, उसका आकार या उसकी संख्या में परिवर्तन होता है। ये है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप का इफेक्ट। और फिफ्थ है हमारा डिफरेंट यूज। अनेक वस्तुएं हैं जिनके अलग अलग विभिन्न यूज होते हैं, जैसे चना। चने का उपयोग नॉर्मली मनुष्यों के खाने के लिए होता है, लेकिन चना यदि सस्ता हो जाता है तो मनुष्यों के साथ साथ घोड़ों को खाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और यदि चने की कीमत बढ़ जाती है तो सिर्फ महत्वपूर्ण कार्य के लिए इसका प्रयोग करेंगे, जैसे मनुष्यों को खाने के लिए। और सस्ता हो जाता है तो इसके विपरीत आदमी या मनुष्य के साथ साथ घोड़ों को खाने के लिए भी इसका प्रयोग होगा। कीमत के कम होने से मांग बढ़ जाएगी और कीमत के बढ़ने से मांग कम हो जाएगी। ये था हमारा लॉ ऑफ व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड, कि जो डिमांड कर्व है उसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड यानी कि ऋणात्मक क्यों है।